हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बीएससी सिक्स सेमेस्टर जूलॉजी सेकेंड पेपर ZOO 304 इवोल्यूशनरी बायोलॉजी एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू कवर करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल होंगे। पेपर स्टार्ट करने से पहले अगर हम पेपर पैटर्न की बात करें तो 50 एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे। हर क्वेश्चन 1.5 नंबर का होगा। इट मीन्स पूरा पेपर जो होगा वो आपका 75 मार्क्स का होगा। आपको हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, जिसमें केवल एक ऑप्शन सही होगा। निगेटिव मार्किंग का कोई मेंशन नहीं होता, लेकिन इंस्ट्रक्शन एक बार चेक कर लेना ज़रूरी होता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज। एक का डेवलपमेंट जो है बिना फर्टिलाइजेशन के हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? तो ऑप्शन नंबर ए है पार्थेनोजेनेसिस, ऑप्शन नंबर बी है मेटाजेनेसिस, ऑप्शन नंबर सी है गैमेटोजेनेसिस एंड ऑप्शन नंबर डी है oogenesis। तो जब एक का डेवलपमेंट बिना फर्टिलाइजेशन के होगा तो उसको हम बोलेंगे पार्थेनोजेनेसिस। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए पार्थेनोजेनेसिस। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, विच स्ट्रक्चर सर्व एज अ लॉन्ग डाइजेस्टिव ट्रैक एंड किडनी फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो। कौन सा स्ट्रक्चर है जो एम्ब्रियो में लंग्स, डाइजेस्टिव ट्रैक और किडनी के रूप में कार्य करता है? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका लिवर, ऑप्शन नंबर बी है एमनियोन, ऑप्शन नंबर सी है प्लेसेंटा एंड ऑप्शन नंबर डी है एंडोमेट्रियम। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा जो होता है वो डेवलपिंग एम्ब्रियो में लंग्स, डाइजेस्टिव ट्रैक और किडनी का वर्क करता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हाउ मेनी क्लीवेज आर कंप्लीटेड इन 16 सेल्ड स्टेज ऑफ ए फर्टिलाइज एग। एक फर्टिलाइज एग में 16 कोशिका का जो स्टेज है वो कितने विभाजन में पूरा होता है? ऑप्शन नंबर ए है 12, ऑप्शन नंबर बी है 8, ऑप्शन नंबर सी है 4 एंड ऑप्शन नंबर डी है 3। तो जो 4 सेल्ड स्टेज होगा फर्टिलाइज एग का, वो आपको होगा फोर डिवीजन में, क्योंकि जब उसका डिवीजन होगा तो एक पहले तो एक कोशिका से बनेगा 2, फिर 2 से बनेगा आपका 4, फिर 4 से बनेगा 8 और 8 से बनेगा 16। तो ये देखिए कितने स्टेज का हो रहा है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेज, फिर ये हो गया सेकेंड स्टेज, ये हो गया थर्ड और ये हो गया आपका फोर्थ। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच एक्सटेंशन इवेंट काज द मास एक्सटेंशन ऑफ डायनासोर। किस विलुप्ति घटना के कारण डायनासोर का सामूहिक विलुप्तीकरण हुआ? ऑप्शन नंबर ए है आर्डोविशियन सिलुरियन, ऑप्शन नंबर बी है लेट डेवोनियन, ऑप्शन नंबर सी है पर्मियन ट्राइएसिक एंड ऑप्शन नंबर डी है क्रिटेशियस पेलियोसोन। जो क्रिटेशियस पेलियोसिन था उसके कारण ही डायनासोर का सामूहिक विलुप्तीकरण हुआ। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, क्रिटेशियस पेलियोसिन। क्वेश्चन नंबर 5 है, द एक्रोसोम ऑफ स्पर्म कंटेन्स। जो स्पर्म का एक्रोसोम होता है उसमें क्या पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है हाइड्रोलिटिक एंजाइम, ऑप्शन नंबर बी है डीएनए, ऑप्शन नंबर सी है माइट्रोकांड्रिया एंड ऑप्शन नंबर डी है फ्रक्टोज। तो जो स्पर्म का जो एक्रोसोम होता है उसमें पाया जाता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम, जो एग को पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स एंड स्पर्मेटिड्स आर रिस्पेक्टिवली। जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और स्पर्मेटिड्स जो होते हैं वो किस नेचर के होते हैं? हेप्लॉइड होते हैं कि डिप्लॉइड होते हैं? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया आपका हेप्लॉइड, डिप्लॉइड एंड हेप्लॉइड। ऑप्शन नंबर बी दिया है डिप्लॉयड, डिप्लॉयड एंड हेप्लॉयड। ऑप्शन नंबर सी दिया है डिप्लॉयड, हेप्लॉयड एंड हेप्लॉयड एंड ऑप्शन नंबर डी दिया है डिप्लॉयड, हेप्लॉयड एंड डिप्लॉयड। तो इसमें जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो होता है वो डिप्लॉयड इन नेचर होता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो होता है वो भी डिप्लॉयड इन नेचर होता है और स्पर्मेटिड्स जो होता है वो हेप्लॉयड इन नेचर होता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो आपका डिप्लॉयड हो गया,
सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स भी डिप्लॉयड हो गया एंड स्पर्मेटिड्स जो है वो आपका हेप्लॉयड इन नेचर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है नोबेल प्राइज वाज गिवन फॉर डिस्कवरिंग ओपेरान मॉडल 2। ओपेरान मॉडल की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था? ऑप्शन नंबर ए है बीडल एंड टाटम को, ऑप्शन नंबर बी है वॉटसन एंड क्रिक को, ऑप्शन नंबर सी है जैकब एंड मोनाल्ड को एंड ऑप्शन नंबर डी है ब्रिटेन एंड डेविडसन को। तो ओपेरान मॉडल के लिए नोबेल प्राइज जो है वो जैकब एंड मोनाल्ड को मिला था 1961 में। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 है ह्यूमन प्लेसेंटा इन्वॉल्व्स। ह्यूमन का जो प्लेसेंटा होता है वो किस में इन्वॉल्व होता है? ऑप्शन नंबर ए है कोरियन एंड यॉर्क सैक में, ऑप्शन नंबर बी है यॉर्क सैक एंड एलेंटाइस में, ऑप्शन नंबर सी है कोरियन एंड एमनियोन में एंड ऑप्शन नंबर डी है कोरियन एंड एलेंटोइस में। जो ह्यूमन का प्लेसेंटा जो होता है वो कोरियन और एलेंटोइस में इन्वॉल्व होता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी कोरियन एंड एलेंटोइस। क्वेश्चन नंबर 9 है एमेक्राइन सेल्स आर लोकेटेड इन। एमेक्राइन सेल्स जो होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? ऑप्शन नंबर ए है कॉर्निया आई, ऑप्शन नंबर बी है लेंस ऑफ आई, ऑप्शन नंबर सी है रेटिना ऑफ आई एंड ऑप्शन नंबर डी है ऑक्सीपिटल एरिया ऑफ ब्रेन। तो जो एमेक्राइन सेल्स जो होता है वो पाया जाता है आंखों की रेटिना में यानी रेटिना ऑफ आई में। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी रेटिना ऑफ आई। क्वेश्चन नंबर 10 है द जियोलॉजिकल एज ऑफ ए रॉक इज डिटरमाइंड बाई। किसी रॉक का जियोलॉजिकल एज जो है हम किससे डिटरमाइन करते हैं? ऑप्शन नंबर ए है द फॉसिल फ्लोरा एंड फौना, ऑप्शन नंबर बी है केमिकल कंपोजिशन ऑफ रॉक, ऑप्शन नंबर सी है रेडियोमेट्रिक डेटिंग, ऑप्शन नंबर डी है स्पेक्ट्रोस्कोपिक डाटा। तो जो रॉक का जो जियोलॉजिकल एज जो है हम उसे हम डिटरमाइन करते हैं रेडियोमेट्रिक डेटिंग से। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी रेडियोमेट्रिक डेटिंग। क्वेश्चन नंबर 11 है अकॉर्डिंग टू ओपेरिन विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट प्रेजेंट इन प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। ओपेरिन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में मौजूद नहीं था? ऑप्शन नंबर ए है मेथेन, ऑप्शन नंबर बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी है हाइड्रोजन एंड ऑप्शन नंबर डी है वाटर वेपर। तो जब ओपेरिन मॉडल ने दिया था उसमें मेथेन भी था, हाइड्रोजन भी था और वाटर वेपर था। ये तीनों जो थे वो मेथेन, हाइड्रोजन और वाटर वेपर ये तीनों जो थे प्रेजेंट थे, जबकि ऑक्सीजन जो था वो एब्सेंट था। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 12 है p प्लस क्यू का होल स्क्वायर इजकल टू पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इजकल टू व्हेन रिप्रेजेंट एन इक्वेशन यूज्ड इन। ये इक्वेशन जो है किस में यूज किया जाता है? तो हम देखेंगे कि ये इक्वेशन जो है वो हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम का इक्वेशन है जिसमें p प्लस क्यू इजकल टू जो होता है वो ऑलवेज 1 होता है और ये रिप्रेजेंट करता है पॉपुलेशन जेनेटिक्स को। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए पॉपुलेशन जेनेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 13 है वेयर द फर्टिलाइजेशन इन मैमल्स अकर। मैमल्स में फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है ओविडक्ट में, ऑप्शन नंबर बी है वासा डिफरेंसिया में, ऑप्शन नंबर सी है एक्स में एंड ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ देज में। तो जो मैमल्स में फर्टिलाइजेशन जो होता है वो ओविडक्ट यानी कि फैलोपियन ट्यूब में होता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए ओविडक्ट जिसे हम फैलोपियन ट्यूब भी बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है फॉसिल्स आर जनरली फाउंड इन। फॉसिल जो है वो किस में पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है इग्नियस रॉक में, ऑप्शन नंबर बी है सेडिमेंट्री रॉक में, ऑप्शन नंबर सी है मेटामार्फिक रॉक में एंड ऑप्शन नंबर डी है एनी टाइप ऑफ रॉक में। तो जो फॉसिल जो होता है वो पाया जाता है सेडिमेंट्री रॉक में। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी सेडिमेंट्री रॉक। क्वेश्चन नंबर 15 है
विंग्स ऑफ इंसेक्ट एंड बर्ड आर एग्जाम्पल ऑफ। जो पंख है इंसेक्ट और बर्ड का जो पंख है वो किसका एग्जाम्पल है? ऑप्शन नंबर ए है एडेप्टिव रेडिएशन का, ऑप्शन नंबर बी है एडेप्टिव कन्वर्जेंस का, ऑप्शन नंबर सी है को इवोल्यूशन का एंड ऑप्शन नंबर डी है पैरेलल इवोल्यूशन का। तो जो इंसेक्ट और बर्ड्स का जो विंग्स है वो एडेप्टिव कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी एडेप्टिव कन्वर्जेंस। क्वेश्चन नंबर 16 है इन हाईली टीलोलेसाइथल एग द यूजुअल टाइप ऑफ क्लीवेज इज। जो अत्यधिक टीलोलेसाइथल जो एग है उनमें विभाजन जो होता है वो किस प्रकार का होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है इक्वल होलोब्लास्टिक, ऑप्शन नंबर बी है अनइक्वल होलोब्लास्टिक, ऑप्शन नंबर सी है डिस्क्वाइडल मीरोब्लास्टिक एंड ऑप्शन नंबर डी है सुपरफिशियल मीरोब्लास्टिक। तो जो टीलोलिसाइथल एग्स जो होता है उनमें डिस्क्वाइडल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज पाया जाता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी डिस्क्वाइडल मीरोब्लास्टिक। क्वेश्चन नंबर 17 है ए स्टेज ऑफ इम्ब्रियो विथ 8 to 16 ब्लास्टोमियर एंड नो हॉलो स्पेस इज। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें 8 से 16 ब्लास्टोमर्स होते हैं और उसमें कोई भी हॉलो स्पेस नहीं होता है उसे हम क्या बोलेंगे? तो ऑप्शन नंबर ए है ब्लास्टूला, ऑप्शन नंबर बी है मोरूला, ऑप्शन नंबर सी है ट्रोफोप्लास्ट एंड ऑप्शन नंबर बी है गैस्ट्रूला। तो भ्रूण की वह अवस्था जिसमें 8 to 16 ब्लास्टोमियर होते हैं और उनमें कोई भी हॉलो स्पेस नहीं पाया जाता है उसे हम बोलते हैं मोरूला। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी मोरूला। क्वेश्चन नंबर 18 है एक डाइसोन एंड जुवेनाइल हार्मोन कंट्रोल। एक डाइसोन और जुवेनाइल हार्मोन जो होता है वो क्या कंट्रोल करता है? तो ऑप्शन नंबर ए है मोल्टिंग एंड मेटामार्फोसिस इन इंसेक्ट, ऑप्शन नंबर बी है मेटामार्फोसिस इन एम्फीबियन, ऑप्शन नंबर सी है रीजनरेशन इन हाइड्रा एंड ऑप्शन नंबर डी है रीजनरेशन इन स्टारफिश। तो जो एक डाइसोन और जुवेनाइल हार्मोन जो होता है वो कंट्रोल करता है मोल्टिंग एंड मेटामार्फोसिस इन इंसेक्ट। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19 है विच हार्मोन हैज सिग्निफिकेंस इन्फ्लुएंस ऑन द मेटामार्फोसिस ऑफ फ्रॉग। मेढक के मेटामार्फोसिस पर किस हार्मोन का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है? ऑप्शन नंबर ए है टेस्टोस्टेरॉन, ऑप्शन नंबर बी है एड्रीनेलिन, ऑप्शन नंबर सी है थायरॉक्सिन एंड ऑप्शन नंबर डी है इंसुलिन। तो जो मेढक के मेटामार्फोसिस जो होता है उस पर थायरॉक्सिन हार्मोन प्रभाव महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी थायरॉक्सिन। क्वेश्चन नंबर 20 है रीजनरेशन इन हाइड्रा अकर्स बाई। हाइड्रा में रीजनरेशन जो होता है वो किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है मार्फोलैक्सिस के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है एपीमार्फोसिस के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है हाइपोजेनरेशन के द्वारा एंड ऑप्शन नंबर डी है रेट्रोजेनरेशन के द्वारा। तो जो हाइड्रा में रीजनरेशन जो होता है वो मार्फोलैक्सिस के द्वारा होता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए मार्फोलैक्सिस। क्वेश्चन नंबर 21 है विच वन इज एन एमनियोट। इसमें से कौन सा एमनियोट है? ऑप्शन नंबर ए है फिशेस, ऑप्शन नंबर बी है रेप्टाइल्स, ऑप्शन नंबर सी है स्टारफिश एंड ऑप्शन नंबर डी है एम्फीबियंस। तो जो रेप्टाइल्स जो होते हैं वो एमनियोट होते हैं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी एमनियोट। और रेप्टाइल्स जो होते हैं वो एमनियोट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है फेट मैप ऑफ एम्ब्रियो इज यूजुअली प्रिपेयर्ड इन विच स्टेज। जो भ्रूण का फेट मैप है वो किस स्टेज में तैयार होता है? ऑप्शन नंबर ए है मोरूला में, ऑप्शन नंबर बी है ब्लास्टूला में, ऑप्शन नंबर सी है गैस्ट्रूला में एंड ऑप्शन नंबर डी है न्यूरूला में। तो जो भ्रूण का फेट मैप जो होता है वो न्यूरोला स्टेज में तैयार होता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी न्यूरोला स्टेज।
क्वेश्चन नंबर 23 है, द बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वाज पब्लिश्ड इन। जो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नाम की जो बुक है वो किस सन में पब्लिश्ड हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए है 1809, ऑप्शन नंबर बी है 1858, ऑप्शन नंबर सी है 1856 एंड ऑप्शन नंबर डी है 1859। तो जो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक जो है वो 1859 में पब्लिश हुआ था। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी 1859। नेक्स्ट है 24 क्वेश्चन है, द बुक मॉडर्न सिंथेटिक थियरी ऑफ इवोल्यूशन वाज रिटेन बाई। मॉडर्न सिंथेटिक थियरी ऑफ इवोल्यूशन नाम की जो बुक है उसके लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए है जूलियन हॉक्सले, ऑप्शन नंबर बी है ए आई ओपेरिन, ऑप्शन नंबर सी है अर्नेस्ट मेयर एंड ऑप्शन नंबर डी है ए आर वेलेस। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी अर्नेस्ट मेयर। जो बुक थी मॉडर्न सिंथेटिक थियरी ऑफ इवोल्यूशन उसके लेखक थे और अर्नेस्ट मेयर। क्वेश्चन नंबर 25 है, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न सिंथेटिक थियरी विच वन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर जेनेटिक वेरिएशन। आधुनिक सिंथेटिक सिद्धांत के अनुसार कौन अनुवांशिक भिन्नता के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है म्यूटेशन, ऑप्शन नंबर बी दिया है क्रोमोसोमल एवरेशन, ऑप्शन नंबर सी दिया है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड ऑप्शन नंबर डी है नेचुरल सिलेक्शन। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी क्रोमोसोमल एवरेशन। क्वेश्चन नंबर 26 है, एडेप्टिव रेडिएशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। एडेप्टिव रेडिएशन जो है वो किसका एग्जाम्पल है? ऑप्शन नंबर ए है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का, ऑप्शन नंबर बी है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का, ऑप्शन नंबर सी है पैरेलल इवोल्यूशन का एंड ऑप्शन नंबर डी है को इवोल्यूशन का। तो जो एडेप्टिव रेडिएशन जो है वो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जाम्पल है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 27 है, इवोल्यूशनरी कन्वर्जेंस अकर बिटवीन। इवोल्यूशनरी कन्वर्जेंस जो है वो किसकी किसके बीच घटित होता है? ऑप्शन नंबर ए है अनरिलेटेड स्पीसीज, ऑप्शन नंबर बी है रिलेटेड स्पीसीज, ऑप्शन नंबर सी है नाइदर या ना तो ए होगा ना बी होगा एंड ऑप्शन नंबर डी है बोथ ए एंड बी। सो जो इवोल्यूशनरी कन्वर्जेंस जो होता है वो अनरिलेटेड स्पीसीज के बीच अकर होता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए अनरिलेटेड स्पीसीज। क्वेश्चन नंबर 28 है, द बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाई। जो बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट जो था वो सबसे पहले किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए है टी आर माल्थस, ऑप्शन नंबर बी है एर्नस्ट मेयर, ऑप्शन नंबर सी है चार्ल्स डार्विन एंड ऑप्शन नंबर डी है ह्यूगो डी व्रिज। तो जो बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट जो था वो दिया था अर्नेस्ट मेयर ने। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी अर्नेस्ट मेयर। क्वेश्चन नंबर 29 है, डैश डैश इज मोस्ट नेसेसरी फॉर स्पेसिएशन। निम्नलिखित में से कौन सा स्पेसिएशन के लिए इंपॉर्टेंट है? ऑप्शन नंबर ए है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, ऑप्शन नंबर बी है हाइब्रिडाइजेशन एंड ऑप्शन नंबर सी है वेस्टिजियल आर्गन एंड ऑप्शन नंबर डी है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। क्वेश्चन नंबर 30 है, विच इज चेंजिंग ऑफ अनस्पेशलाइज्ड सेल इनटू स्पेशलाइज्ड सेल आर्गन एंड टिश्यू ऑफ एनिमल। जो अनिर्दिष्ट सेल को विशिष्ट सेल को अंगों एवं ऊतकों में बदल रहा है उसे हम क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर ए है ओवम, ऑप्शन नंबर बी है स्पर्मेटोजेनेसिस, ऑप्शन नंबर सी है डिफरेंशिएशन एंड ऑप्शन नंबर डी है ओवुलेशन। तो जो ये चेंजिंग जो होती है जिससे अनस्पेशलाइज्ड सेल जो होते हैं वो स्पेशलाइज्ड सेल आर्गन और टिश्यू में कन्वर्ट होते हैं तो वो होता है डिफरेंशिएशन के कारण। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी डिफरेंशिएशन। क्वेश्चन नंबर 31 है, कोइसरवेट्स आर। कोइसरवेट्स क्या हैं? ऑप्शन नंबर ए है कोलॉइडल ड्रॉपलेट्स हैं, ऑप्शन नंबर बी है न्यूक्लियोप्रोटीन कंटेनिंग एंटिटीज हैं, ऑप्शन नंबर सी है माइक्रोस्फेयर्स हैं,
ऑप्शन नंबर डी है बोथ ए एंड बी। तो जो कोएसरवेट्स जो होते हैं वो डिप्लॉयड ड्रॉपलेट्स भी होते हैं और न्यूक्लियो प्रोटीन कंटेनिंग एंटिटीज भी होते हैं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 32 है द थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाज गिवन बाई। जो नेचुरल सिलेक्शन की थियरी है वो किसने दिया था? तो ऑप्शन नंबर ए है लेमार्क ने, ऑप्शन नंबर बी है एल्फ्रेड वैलेस, ऑप्शन नंबर सी है चार्ल्स डार्विन एंड ऑप्शन नंबर डी है ओपेरिन एंड हेल्डेन। जो नेचुरल सिलेक्शन का थियरी है वो चार्ल्स डार्विन ने दिया था। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी चार्ल्स डार्विन। क्वेश्चन नंबर 33 है A membrane helping in digesting the outer surface of the egg called edge। जो अंडे की बाहरी सतह को पहचानने में मदद करती है उस झिल्ली को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है स्पर्म, ऑप्शन नंबर बी है एक्रोसोम, ऑप्शन नंबर सी है ओवरी एंड ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ दीज। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी एक्रोसोम। एक्रोसोम जो होता है वो स्पर्म में पाया जाता है जो एग के बाहरी सतह को पहचान कर उसे पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है, क्योंकि एक्रोसोम में हाइड्रोलिटिक नाम का एंजाइम पाया जाता है जो एग को पेनिट्रेट करने में हेल्पफुल होता है। क्वेश्चन नंबर 34 है द अर्लीस्ट जियोलॉजिकल टाइम पीरियड एमोंग द फॉलोइंग एज। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्रारंभिक जियोलॉजिकल टाइम है? ऑप्शन नंबर ए है कैम्ब्रियन, ऑप्शन नंबर बी है पर्मियन, ऑप्शन नंबर सी है जुरैसिक, ऑप्शन नंबर डी है क्वाटरनरी। तो जो कैम्ब्रियन पीरियड है वो सबसे अर्लीस्ट जियोलॉजिकल टाइम पीरियड है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए कैम्ब्रियन। क्वेश्चन नंबर 35 है विच कंडीशन कैन बी एक्सप्लेन बाई लेमार्किज्म। लेमार्कवाद को किस विचारधारा से समझाया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए है हाउ जिराफ गॉट देयर लॉन्ग नेक। जिराफ की गर्दन लंबी कैसे होती है? ऑप्शन नंबर बी है हाउ ह्यूमन लॉस्ट देयर टेल, ऑप्शन नंबर सी है हाउ ह्यूमन बिकम बाइपेडल, ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द एबव। तो जो लेमार्कवाद की विचारधारा को हम इन तीनों तरीके से हम समझा सकते हैं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। लेमार्कवाद को हम समझा सकते हैं कि जिराफ की गर्दन लंबी कैसे हुई इस बेस पे भी, मनुष्य की पूंछ खत्म कैसे हुई इस बेस पे भी, और मानव कैसे बाइपेडल बन गया इस बेस पर भी हम लेमार्कवाद की विचारधारा को समझा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वाज रिटेन बाई। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो है वो किसने लिखा था? ऑप्शन नंबर ए है चार्ल्स डार्विन ने, ऑप्शन नंबर बी है लुडमिला कुप्रियानोवा, ऑप्शन नंबर सी है मिखाइल ए फेडोनेकी एंड ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ द एबव। तो जो ऑन ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो है वो चार्ल्स डार्विन ने लिखा था। सर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स डार्विन। क्वेश्चन नंबर 37 है द अमाउंट ऑफ यॉक एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन आर चेंज्ड इन द एग, दिस इज अफेक्टेड बाई। अंडे में जर्दी की माला और उसकी घनत्व बदल जाता है, इससे निम्नलिखित में से क्या प्रभावित होता है? ऑप्शन नंबर ए है फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी है क्लीवेज पैटर्न, ऑप्शन नंबर सी है जाइगोट फॉर्मेशन एंड ऑप्शन नंबर डी है नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर। तो जब अंडे की जर्दी की माला और उसका घनत्व तो बदलेगा तो उसका क्लीवेज पैटर्न बदल जाएगा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी क्लीवेज पैटर्न। क्वेश्चन नंबर 38 है व्हाट डज पी स्क्वायर इन द बिलो मेंशन हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन इंडिकेट। p प्लस क्यू स्क्वायर इजकल टू क्यू स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए है इंडिविजुअल दैट आर इंटेरोजाइगस डोमिनेंट, ऑप्शन नंबर बी है इंडिविजुअल हैविंग अ लेथल एलील, ऑप्शन नंबर सी है इंडिविजुअल दैट आर होमोजाइगस डोमिनेंट एंड ऑप्शन नंबर डी है इंडिविजुअल दैट आर होमोजाइगस रिसेसिव। तो इसमें पी स्क्वायर जो हो पी जो है वो होमोजाइगस डोमिनेंट है। एक तरीके से देखें तो पी जो है इसमें डोमिनेंट होता है, हार्डी-वेनबर्ग जो इक्वेशन है आपका ये, और क्यू जो होता है वो रिसेसिव होता है। तो यहाँ पे आपका आया है पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर। तो पी स्क्वायर जो होगा ये तो सबसे पहले डोमिनेंट है, ठीक है, और कैपिटल पी है डोमिनेंट है और ये दोनों क्या है सेम है, पी है दोनों पी का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा आपका होमो। तो जो पी स्क्वायर होगा वो होमोजाइगस होगा और डोमिनेंट होगा। तो ये जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो होगा ऑप्शन नंबर
सी क्या होगा, इसमें होमोजाइगस भी है और डोमिनेंट भी है, तो इंडिविजुअल दैट आर होमोजाइगस एंड डोमिनेंट। अगर हम बात करें क्यू स्क्वायर की, तो क्यू स्क्वायर जो है ये दोनों सेम है, होमो है और ये आपका रिसेसिव है, तो रिसेसिव है, तो क्यू स्क्वायर जो होगा वो होमोजाइगस और रिसेसिव होगा। बात करें 2p की, तो p स्मॉल p है, तो p तो आपका ये p होमो सॉरी डोमिनेंट है और q जो है वो रिसेसिव है, और दोनों अलग अलग हैं, तो ये आपका जाइगोस है, तो ये क्या हो गया, ये आपका हेट्रोजाइगोट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है, व्हाट इज द पैटर्न ऑफ क्लीवेज इन मैमल। मैमल में किस प्रकार का क्लीवेज पैटर्न होता है। ऑप्शन नंबर ए है रेडियोल, ऑप्शन नंबर बी है स्पाइरल, ऑप्शन नंबर सी है रोटेशनल एंड ऑप्शन नंबर डी है बाइलेटरल। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, रोटेशनल। मैमल्स में जो क्लीवेज पैटर्न होता है वो रोटेशनल टाइप का होता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, क्वेश्चन नंबर 40 है, द डायरेक्ट एविडेंस फॉर इवोल्यूशन इज। विकास के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है। ऑप्शन नंबर ए है बायोजियोग्राफी, ऑप्शन नंबर बी है एनाटॉमी, ऑप्शन नंबर सी है डेवलपमेंटल बायोलॉजी एंड ऑप्शन नंबर डी है फॉसिल रिकॉर्ड। तो जो विकास के लिए जो प्रत्यक्ष प्रमाण है वो है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, डेवलपमेंटल बायोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 41 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट टेक पार्ट इन जीन एक्सप्रेशन। निम्नलिखित में से कौन जीन एक्सप्रेशन में भाग नहीं लेता है। ऑप्शन नंबर ए है ट्रांसक्रिप्शन, ऑप्शन नंबर बी है आरएनए प्रोसेसिंग, ऑप्शन नंबर सी है रेप्लिकेशन एंड ऑप्शन नंबर डी है ट्रांसलेशन। तो जो रेप्लिकेशन जो होता है वो जीन एक्सप्रेशन में भाग नहीं लेता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, रेप्लिकेशन। क्वेश्चन नंबर 42 है, दिस इज नॉट ए रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन मैकेनिज्म। निम्नलिखित में से कौन सा रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन मैकेनिज्म नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है इकोलॉजिकल आइसोलेशन, ऑप्शन नंबर बी है इंडिविजुअल आइसोलेशन, ऑप्शन नंबर सी है टेम्पोरल आइसोलेशन एंड ऑप्शन नंबर डी है बिहेवियोरल आइसोलेशन। तो जो इंडिविजुअल आइसोलेशन जो होता है वो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन मैकेनिज्म का पार्ट नहीं होता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, इंडिविजुअल आइसोलेशन। क्वेश्चन नंबर 43 है, ए न्यू स्पीसीज इमर्ज फ्रॉम दिस जियोग्राफिक रेंज ऑफ इट्स एंसेस्टर एज पर दिस थियरी इज स्पेसिएशन। प्रजाति के सिद्धांत के अनुसार एक नई प्रजाति अपने पूर्वज के रूप में उभरती है। ऑप्शन नंबर ए है सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन से, ऑप्शन नंबर बी है पेरापैट्रिक स्पेसिएशन के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है एलोपैट्रिक स्पेसिएशन के द्वारा एंड ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ द एबव। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, एलोपैट्रिक स्पेसिएशन। एलोपैट्रिक स्पेसिएशन के द्वारा एक न्यू स्पीसीज जो होता है वो जियोग्राफिकल रेंज के द्वारा अपने एंसेस्टर से एक नए जियोग्राफिक रेंज के रूप में उभरता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, द प्रोसेस बाय विच जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल ऑफ एन एम्ब्रियो बिकम स्पेशलाइज्ड इज कॉल्ड। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा भ्रूण की अनुवांशिक रूप से समान कोशिकाएं विशिष्ट बन जाती है क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है सेल डिफरेंशिएशन, ऑप्शन नंबर बी है गैमीटोजेनेसिस, ऑप्शन नंबर सी है फर्टिलाइजेशन एंड ऑप्शन नंबर डी है क्लीवेज। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिफरेंशिएशन के द्वारा ही जो आइडेंटिकल सेल जो होती है वो एम्ब्रियो में स्पेशलाइज्ड सेल के रूप में बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 45 है, जीन एक्सप्रेशन इन्वॉल्व। जीन एक्सप्रेशन किसमें इन्वॉल्व होता है। ऑप्शन नंबर ए है ट्रांसक्रिप्शन ओनली, ऑप्शन नंबर बी है ट्रांसलेशन ओनली, ऑप्शन नंबर सी है बोथ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन एंड ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ द एबव। तो जो जीन एक्सप्रेशन जो होता है वो ट्रांसक्रिप्शन में भी होता है और ट्रांसलेशन में भी होता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बोथ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। क्वेश्चन नंबर 46 है, हाउ मेनी स्टेज अकर इन मेटामार्फोसिस ऑफ होलोमेटाबोलस इंसेक्ट लाइक बटरफ्लाई। तितली जैसे होलोमेटाबोलस कीटों में मेटामार्फोसिस जो होता है कितने स्टेज का होता है। ऑप्शन नंबर ए है 3, ऑप्शन नंबर बी है 4, ऑप्शन नंबर सी है 5 एंड ऑप्शन नंबर डी है 2। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सॉरी, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 4,
जो बटरफ्लाई में जैसे जो होलो मेटाबोलस इंसेक्ट है, उसमें मेटामॉर्फोसिस जो होता है वो 4 स्टेज का होता है। जैसे देखें उसमें होता है एग, पहला जो होता है वो होता है एग। एग से बनता है लार्वा, लार्वा से आपका बनेगा प्यूपा, और प्यूपा से बनेगा आपका एडल्ट। तो ये हो गया आपका एक स्टेज, फिर ये हो गया आपका 2 स्टेज, फिर यहाँ से यहाँ पाया 3, और ये हो गया आपका 4 स्टेज। तो ये 4 स्टेज में आपका क्या होगा, कंप्लीट होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, इन ह्यूमन किडनी डेवलपमेंट विच फॉर्म फर्स्ट, मानव गुर्दे के विकास में सबसे पहले क्या बनता है। ऑप्शन नंबर ए है मेटानेफ्रॉज, ऑप्शन नंबर बी है प्रोनेफ्रॉज, ऑप्शन नंबर सी है मीजोनेफ्रॉज, एंड ऑप्शन नंबर डी है पॉलीनेफ्रॉज। तो मानव गुर्दे के विकास में सबसे पहले जो है प्रोनेफ्रॉज बनता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, प्रोनेफ्रॉज। क्वेश्चन नंबर 48 है, आई ओरिजिनेट फ्रॉम, आँख जो है वो कहाँ से ओरिजिन होता है। ऑप्शन नंबर ए है एक्टोडर्म एंड मेजोडर्म, ऑप्शन नंबर बी है मेजोडर्म एंड एंडोडर्म, ऑप्शन नंबर सी है एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, ऑप्शन नंबर डी है मेजोडर्म वनली। तो जो आँख का जो ओरिजिन होता है वो एक्टोडर्म और मेजोडर्म दोनों से होता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एक्टोडर्म एंड मेजोडर्म। क्वेश्चन नंबर 49 है, रीजनरेशन इन वर्टिब्रेट लिम्ब अकर्स बाई, वर्टिब्रेट में वर्टिब्रेट लिम्ब में रीजनरेशन जो है वो किसके द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए है मेटाजेनेसिस के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है पार्थेनोजेनेसिस के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है मार्फोलेक्सिस के द्वारा, एंड ऑप्शन नंबर डी है एपीमार्फोसिस के द्वारा। तो वर्टिब्रेट लिम्ब में रीजनरेशन जो होता है वो एपीमार्फोसिस के द्वारा होता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, एपीमार्फोसिस। क्वेश्चन नंबर 50 है, एग इम्प्लांटेशन इज फॉलोड बाई, अंग प्रत्यारोपण विफल हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए है पार्ट्यूरेशन के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है कॉपुलेशन के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है फर्टिलाइजेशन के द्वारा, एंड ऑप्शन नंबर डी है जेस्टेशन के द्वारा। तो जो एग इम्प्लांटेशन जो होता है वो जेस्टेशन के द्वारा होता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, जेस्टेशन। सो फ्रेंड्स, ये था बीएससी 6 सेमेस्टर जूलॉजी फर्स्ट पेपर के टॉप 50 एमसीक्यू। उम्मीद है इससे आपको काफ़ी मदद मिली होगी अपने प्रिपरेशन में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे हेल्पफुल वीडियो आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। ऑल द बेस्ट।